नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेलवे आरआरसी एसईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2026। अगर आप भी भारतीय रेलवे जैसे विशाल नेटवर्क के साथ अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो, मेरा मतलब है ये जानकारी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं और इस भर्ती की हर छोटी बड़ी डिटेल को समझते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन चीजों पर बात करेंगे। एसईआर अप्रेंटिसशिप का अवसर, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेरिट के आधार पर होने वाली चयन प्रक्रिया, कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें और अंत में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, एसईसीआर अप्रेंटिसशिप का अवसर। 1444। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1644। यार ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इंडियन रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इतनी सारी वैकेंसीज का एक साथ आना अपने आप में एक बहुत ही रेयर और सुनहरा मौका है। सिस्टम को भारी मात्रा में कुशल हाथों की जरूरत है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो बम्पर भर्ती है ना, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी एसईसीआर के अंडर निकाली गई है। इसका हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है और इसका नेटवर्क काफी विशाल है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है और वो ये कि ये सारी की सारी 1644 वैकेंसीज खास तौर पर रायपुर डिवीजन और रायपुर स्थित वैगन रिपेयर शॉप के लिए हैं। वैगन रिपेयर शॉप हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरह से रीढ़ है, तो वहां काम सीखना किसी भी टेक्नीशियन के लिए सच में गर्व की बात है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस के इन पदों के लिए रेलवे ने क्वालिफिकेशन बहुत ही लॉजिकल और सीधी रखी है। आपको मुख्य रूप से बस दो चीजें चाहिए। पहला, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और वो भी कम से कम 50% अंकों के साथ। और दूसरा, आपके पास उस पर्टिकुलर ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10वीं पास होना या सिर्फ आईटीआई होना काफी नहीं होगा। इन दोनों का कॉम्बो ही आपको इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य बनाएगा। पढ़ाई के साथ साथ उम्र के क्राइटेरिया को भी समझना बहुत जरूरी है। 05 मई 2026 तक आपकी उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। रेलवे का फोकस एकदम साफ है, उन्हें यंग टैलेंट चाहिए जिन्हें वो ट्रेन कर सकें। और हाँ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में जो स्टैंडर्ड छूट मिलती है वो आपको इस भर्ती में भी पूरी तरह से मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया। नॉर्मली क्या होता है जब हम किसी सरकारी नौकरी की बात करते हैं? महीनों की टेंशन, भारी भरकम सिलेबस वाली एक मुश्किल लिखित परीक्षा और फिर वो डरावना इंटरव्यू, राइट? लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या है? एसईआर की इस भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आपका सिलेक्शन सीधा आपके 10वीं और आईटीआई में आए मार्क्स के बेसिस पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट तरीका है जो एग्जाम वाले मेंटल प्रेशर को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये मेरिट लिस्ट कैलकुलेट कैसे होगी। तरीका बहुत ही सिंपल और निष्पक्ष है। रेलवे क्या करेगा कि आपके 10वीं के परसेंटेज और आपके आईटीआई के परसेंटेज को लेगा और दोनों का सीधा सीधा एवरेज यानी औसत निकाल देगा। मतलब दोनों को एकदम 50-50 वेटेज मिलेगा। मान लीजिए आपके 10वीं में 60% है और आईटीआई में 80% है, तो दोनों का एवरेज मिलाकर आपका स्कोर 70% माना जाएगा। बस जिसके ये एवरेज मार्क्स जितने शानदार होंगे, मेरिट लिस्ट में उसका नाम उतना ही ऊपर होगा। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आगे क्या? जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पूरे 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस 1 साल में आपको न सिर्फ रेलवे के असली इंडस्ट्रियल माहौल में काम सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार हर महीने एक फिक्स्ड स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी सीखते हुए कमाना। ये युवाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत ही शानदार मौका है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 5 मई 2026 से ही शुरू हो चुका है, लेकिन जो डेट आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है वो है 4 जून 2026।
यही फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है, और वो भी रात 11:59 तक। इस सख्त डेडलाइन को पार करने का मतलब है कि ये शानदार मौका हाथ से निकल जाना, क्योंकि इसके बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। जहां तक रिजल्ट्स की बात है तो वो डेटा भी नहीं आई है, विभाग आपको बाद में इसके लिए नोटिफाई कर देगा। मेरी मानिए तो लास्ट मिनट सर्वर क्रैश से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आज के टाइम में पोर्टल कितना सिंपल और यूजर फ्रेंडली हो गया है। आपको बस 4 बहुत ही आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर जाना है। स्टेप 2, अगर आप पहली बार आए हैं तो खुद को रजिस्टर कर लीजिए या फिर सीधा लॉगिन कीजिए। स्टेप 3, अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरिए और अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। स्टेप 4, बस एक बार सब कुछ चेक करके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, और हाँ, फ्यूचर के लिए उसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जरूर रख लीजिए। एक और अच्छी बात बताऊं, आपको कोई भी हार्ड कॉपी डाक से नहीं भेजनी है, और नोटिफिकेशन में फिलहाल किसी भी एप्लीकेशन फीस का जिक्र भी नहीं है। तो अंत में एक सवाल, क्या एक अप्रेंटिसशिप राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में जीवन भर के करियर के लिए अंतिम सीढ़ी है? आप खुद सोचिए। रायपुर डिवीजन जैसी जगह पर काम करके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो आगे चलकर रेलवे या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोल सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की एक बहुत ही मजबूत नींव है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।